हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। फिजिक्स के अंदर मैकेनिक्स जो है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ फिजिक्स। और मैकेनिक्स के अंदर जो मास पुलिस सिस्टम है, आप देख सकते हैं मास पुलिस सिस्टम, ये बच्चों को बड़ा हर्डल करता है, काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज मैं इसके ऊपर बड़े इजी वे से इस मास पुलिस सिस्टम की कुछ प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे मार्क की हैं, तो इनको हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो आओ स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सबसे पहले यहाँ हम इजी वाले प्रॉब्लम से लेते हैं। मास पुली सिस्टम में पुलीज आर अज्यूम टू बी मासलेस और स्ट्रिंग इज आल्सो मासलेस। एंड इसके अंदर जो वायर है, स्ट्रिंग है, दैट इज कनेक्टेड बिटवीन टू मासेस पासिंग ओवर द पुली। यहाँ पे ऐसे मोशन को बोलते हैं कनेक्टेड मोशन। तो ये जो मोशन है कनेक्टेड मोशन, इसके अंदर पहले हम इजी सिस्टम से करेंगे, ओनली वन पुली। आफ्टर दैट मोर देन वन पुली। इसमें हैंगिंग पुली है, ये स्टेशनरी पुली है, फिक्स पुली है, और ये हैंगिंग पुली है। इन सभी को हम सॉल्व करेंगे एंड वी विल कम टू द मोस्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल पुलीज एंड इनफाइनाइट मासेस। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इससे। तो इसमें देख सकते हैं आप, आई हैव टेकन टू मासेस 3 kg एंड 5 kg पासिंग ओवर दिस। इसमें आपको एक्सेलरेशन निकालना है। ऐसी प्रॉब्लम के लिए बहुत ही इजी मेथड है कि आपने ये देखना है कि टोटल जो है सपोर्टिंग फोर्स कितना है। 5 kg इज मोर देन 3 kg, तो ये बॉडी जो है डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगी विद एन एक्सेलरेशन a। तो सेम एक्सेलरेशन से 3 kg अपवर्ड एक्सेलरेट करेगा। तो इसमें 55 kg का जो वेट है, मैं g को यहाँ पे 10 लेके चलूंगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे सपोर्टिंग फोर्स है हमारा 50 न्यूटन और अपोजिंग फोर्स है 30 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 50 माइनस 30 डिवाइडेड बाय टोटल मास जो है एक्सेलरेट करेगा टुगेदर, वो आ जाएगा 5 + 3। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 20/8 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस विल बी द एक्सेलरेशन। अब इसके अंदर टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग के अंदर, तो यहाँ पे T होगा, तो यहाँ भी टेंशन T होगा क्योंकि पुली इज टेकन मासलेस। और ऊपर होगा यहाँ पे 2T, यहाँ पे होगा 2T। तो T निकालने के लिए हम इसका FBD बनाएंगे सिंपल। इसका FBD 50 न्यूटन, तो इसमें डाउनवर्ड फोर्स है और T अपवर्ड फोर्स है। तो नेट फोर्स इस पे होगा 50 माइनस T एंड नेट फोर्स इज इक्वल टू MA। M इज योर 5, A इज योर 2.5। तो T की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 50 माइनस 12.5, दैट विल बी 37.5 न्यूटन। अब इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड भी है। अगर फिक्स पुली है और ओनली 2 मासेज है तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं एक्सेलरेशन के लिए m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1 इंटू g। दिस इज फॉर एक्सेलरेशन। ऐसे ही टेंशन के लिए डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू g। अगर हम इस फार्मूले को यूज करें तो लेट्स चेक आवर रिजल्ट विल बी सेम। 2 इंटू m1 इज योर 3, m2 is your 5, this is 3 plus 5 and g I have taken 10। और ये आंसर वही 5 3 जा 15 2 जा 30, that is 300 divided by 8 and this will be 37.5 Newton again। तो 8 3 जा this is the answer। तो ये हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली फॉर सिंगल पुली एंड कनेक्टेड मोशन। दिस इज फॉर एक्सेलरेशन, दिस इज फॉर टेंशन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। मैं इनको रब कर देता हूं। तो ये हमारे दो फॉर्मूले हैं फॉर फिक्स पुली, एक्सेलरेशन एंड टेंशन। अब ऐसी सेकंड पुली है, यहाँ पे हैंगिंग पुली है और एक फिक्स पुली है। वन पुली इज फिक्स एंड अनदर इज हैंगिंग। तो इसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे कि भाई अगर ये इक्विलिब्रियम में है, ये मास m, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। m शुड बी what m क्वेश्चन मार्क एट इक्विलिब्रियम। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, इसका एक्सेलरेशन ताकि 0 हो। तो इसके लिए हम इसको ये मानेंगे कि अगर ये इक्विलिब्रियम में होगा तो ये फिक्स पुली हो जाएगी, और फिक्स पुली होगी तो इसका टेंशन ये होगा। तो इसका टेंशन निकाल लेते हैं पहले, यहाँ पे T निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे फिर हो जाएगा 2T, यहाँ पे टेंशन होगा 2T, ये TT तो ये 2T बिकॉज पुली इज मासलेस। तो यहाँ पे इसके वेट को बैलेंस करने के लिए हमें टेंशन कितना चाहिए 2T। तो दैट 2T विल बी इक्वल टू mg। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ T की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यूजिंग दिस फार्मूला एंड दैट इज 2 इंटू m1 m2 मीन्स 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय
m1 plus m2 3 plus 5 into g and that will be equal to mg. g से g cancel out, यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी हमारी, that will be ये आ जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12 60 divided by 8 and that will be equal to 7.5 kg. तो अगर यहाँ पे मास हम 7.5 kg सस्पेंड करेंगे तो ये जो पुली है ये हैंगिंग पुली भी रेस्ट पे होगी और दिस प्रॉब्लम विल बी सिमिलर टू दिस प्रॉब्लम. बट अगर इसका मास 7.5 से लेस है तो दिस पुली विल बी कमिंग डाउनवर्ड. अगर 7.5 से ज्यादा है तो दिस पुली विल बी गोइंग if the mass of this is less than 7.5 तो ये पुली नीचे आएगी और ये मास ऊपर जाएगा. अगर ये 7.5 से ज्यादा है से 10 kg तो ये मास डाउनवर्ड मूव करेगा, एक्सेलरेट करेगा और जो ये पुली है ये अपवर्ड करेगी और इनका फिर एक्सेलरेशन वी हैव टू फाइंड. तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट, इसमें ये जो मास है इक्विलिब्रियम में नहीं है, डिफरेंट मासेस हैं m1 m2 m3, तो इन सब का एक्सेलरेशन निकालना है. तो इसके दो मेथड हैं, क्विक मेथड भी करेंगे और जो है टेंशन मेथड, दोनों से इसको सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को. तो वी कम टू दी थर्ड प्रॉब्लम, दिस वन. तो इसमें हाउ टू फाइंड a1 a2 a3. तो मैं इसको एक कंक्रीट एग्जांपल्स ले लेता हूँ. उसी तरह से मान लिया m2 इज अगेन अवर 3 kg, दिस इज अगेन 5 kg और m1 जो है अगर 7.5 होगा तो ये इक्विलिब्रियम में होगा तो मैं इसको 5 kg ले लेता हूँ सो दैट इट विल एक्सेलरेट अप. ये अगर a1 एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा तो वो a1 से नीचे आएगा, ये a1 से नीचे आएगा तो ये a2 से आएगा और वो a3 से आएगा. तो इसको कैसे सॉल्व करें हम? तो उसी तरह से उस मेथड से इसमें पहले t, यहाँ भी t और ये यहाँ आ जाएगा 2t, यहाँ पे टेंशन. अब इस प्रॉब्लम को हम लिफ्ट सिस्टम के सिमिलर करेंगे. जैसे लिफ्ट में अगर इफ लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड तो नेट वेट जो है इंक्रीज हो जाता है, टेंशन इन दी केबल ऐड हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है. और लिफ्ट अगर एक्सेलरेट कर रही है डाउनवर्ड तो वेट, एपरेंट वेट डिक्रीज हो जाता है. तो वही चीज यहाँ पे करेंगे हम. अगर ये a1 एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो इट मींस यहाँ पे जो g की वैल्यू है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g, वो हो जाएगी g डैश दैट इज g माइनस a1. तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके इसको क्विक सेकंड्स में हम इसको कर सकते हैं. कॉन्सेप्ट इज कि अगर हैंगिंग पुली डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही है a1 से तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g इज g माइनस a1. अगर ये एक्सेलरेट कर रही है अपवर्ड a1 से तो इफेक्टिव जो g की वैल्यू है वो होगी हमारी g प्लस a. तो उस मेथड से अगर करें तो इन दैट केस ये जो पुली है दिस विल एक्ट एज ए फिक्स पुली. फिक्स पुली की तरह ही काम करेगी. अगर हम g को g डैश ले लेंगे तो ये स्टेशनरी पुली हो जाएगी. वी आर सिटिंग ऑन दिस पुली. तो उस केस में टेंशन कितना होगा t. वी कैन यूज अगेन द सेम फॉर्मूला दैट इज 2 m1 m2 मींस 3 into 5 डिवाइडेड बाय 3 plus 5 into g minus a1. नाउ दिस इज 10. a1 वी डोंट नो, a1 की वैल्यू हमें नहीं पता, वी विल फाइंड आउट. लेकिन हमें टेंशन हमने निकाल लिया. अब इस बॉडी का एफबीडी बनाएंगे हम 5 kg का. इस 5 kg का ये 5 kg बॉडी जो है इसका वेट है 50 और ये अपवर्ड जा रही है 2t टेंशन के कारण. ये tt होगा तो यहाँ पे 2t होगा. तो इसका जो है अपवर्ड एक्सेलरेशन होगा वही a1. तो यहाँ पे वी कैन राइट फोर्स इक्वेशन 2t minus 50 इज इक्वल टू ma. m इज योर 5, a इज a1. तो यहाँ से t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे. तो t की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पे 2 into t की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे 5 3 जा 15 2 जा 30 डिवाइडेड बाय 8 into 10 minus a1. ये होगी हमारी t की वैल्यू. दिस इज t. ये मैंने t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. फिर माइनस 50 तो इसको राइट साइड ले जाओ 5a1 प्लस 50. नाउ सॉल्विंग इट, इसको सॉल्व करेंगे. सॉल्विंग इट अगर इसको सॉल्व करते हैं हम तो ये आ जाएगा आपका 60 ब्रैकेट 10 minus a1 इज इक्वल टू ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 40a1 प्लस 400 और यहाँ से a1 की वैल्यू यू कैन फाइंड आउट. ये आ जाएगा 60a1 40a1 उधर जाके 100a1 हो जाएगा और इस साइड आ जाएगा 600 minus 400 and your a1 will be equal to 2 meter per second square. This is a1. तो a1 की वैल्यू हमने देखो कितना क्विक मेथड से यहाँ पे a1 निकाल लिया.
अब जब A1 निकाल लिया तो फिर ये हम आराम से निकाल सकते हैं कि इसका टेंशन कितना होगा इसके अंदर। तो टेंशन इज अगेन, ये था हमारा T की वैल्यू, दिस वाज T, ये टर्म थी हमारी T। तो T निकाल लो इसका कितना होगा, दैट विल बी 30/8 इनटू, इसको मैं रब कर देता हूँ, that will be 30/8, 10 minus A1, A1 is your 2, that will be 8, 8 से 8 cancel, that is 30 न्यूटन। तो यहाँ पे टेंशन होगा 30 न्यूटन। अब 30 न्यूटन यहाँ पे टेंशन है और 30 ही इसका वेट है, तो A2 की वैल्यू आ जाएगी 0। ये मास एक्सेलरेट नहीं करेगा, ये एक्सेलरेट करेगी पुली डाउनवर्ड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ये मास एक्सेलरेट नहीं करेगा। और 5 kg क्या करेगा इसका देखते हैं, डाउनवर्ड फोर्स है 50, 5 kg के लिए डाउनवर्ड फोर्स है 50, अपवर्ड टेंशन है 30, तो दिस इज ग्रेटर देन दिस, तो 50 माइनस 30 इज इक्वल टू ma, m इज योर 5, a इज योर A3, तो A3 यहाँ से आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने ये आंसर निकाल लिया, A1 इज योर 2, A2 इज योर 0, A3 इज 4। तो ये हमने क्विक मेथड से इसको सॉल्व कर लिया। नाउ देयर इज वन मोर अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, उसमें हम पहले टेंशन कैलकुलेट करेंगे और ग्राउंड फ्रेम से इसको कैसे सॉल्व करें। इसको ग्राउंड फ्रेम से कैसे सॉल्व किया जाए, तो लेट्स डिस्कस दैट प्रॉब्लम, द सेम प्रॉब्लम इन ग्राउंड फ्रेम। तो ग्राउंड फ्रेम से कैसे इसको सॉल्व करें। अभी हमारा जो इसमें आंसर आया है मैं मेंशन कर देता हूं, A1 हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है, A2 0 आया है और A3 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है, और इसमें टेंशन जो था वो आया था 30 न्यूटन इस स्ट्रिंग के अंदर, और ऊपर आ जाएगा 60 न्यूटन। अब इसको ग्राउंड फ्रेम से कैसे सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को। ग्राउंड फ्रेम के लिए इसका एफबीडी बनाओ, यहाँ टी यहाँ तो 2t, तो इसके लिए तो वही होगा 2t माइनस 50 इज इक्वल टू 5 इंटू A1, इक्वेशन नंबर 1। सभी एक बार एफबीडी बना के इक्वेशंस लिख लेते हैं। और ग्राउंड फ्रेम से मान लिया ये पूरी डाउनवर्ड आ रही है, तो ऑल मासेस आर अज्यूम्ड टू बी मूविंग डाउनवर्ड, तो ये 30 माइनस t इज इक्वल टू 3A2, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड इज योर 50 माइनस t इज इक्वल टू 5A3। अब इसमें हमने A1, A2, A3, इसमें एक रिलेशन है, देयर इज ए रिलेशन बिटवीन A1, A2 एंड A3। वो रिलेशन क्या है, अगर कोई भी पुली A1 एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है और ये स्ट्रिंग इसका एक्सेलरेशन A2 है और ये स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन A3 है, तो अगर पुली A1 नीचे आएगी तो स्ट्रिंग डबल ऑफ दैट 2A1 फ्री होगा वहां से। तो हमेशा दिस प्लस दिस A2 प्लस A3 इसके इक्वल होगा डबल ऑफ दिस 2A1, लेकिन ये वेक्टर नोटेशन के अनुसार होगा। अगर ऑल डाउनवर्ड है तो ऐसे लिखेंगे, अगर इसमें एक अपवर्ड है तो उसको नेगेटिव लेंगे। तो इसको यूज करेंगे हम इसके अंदर। तो A1, A2, A3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ A1, A2 एंड A3 फ्रॉम दिस, यहाँ से A1 निकाल लो। A1 इज योर 2t माइनस 50 डिवाइडेड बाय 5, A2 इज योर 30 माइनस t डिवाइडेड बाय 3, यहाँ से A3 की वैल्यू आ जाएगी 50 माइनस t डिवाइडेड बाय 5 एंड यूजिंग दिस इक्वेशन इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो टेंशन कैलकुलेट हो जाएगा। तो दैट विल बी A2 इज दिस, तो 30 माइनस t बाय 3 प्लस A3 यहाँ पे 50 माइनस t डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2A1, A1 इज योर दिस, तो 2 इंटू A1 इज 2t माइनस 50 डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। LCM इज 15 LCM आएगा इसका 15, तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स, यानी कि 150 माइनस 5t प्लस ये 3 टाइम्स कर देंगे 150 माइनस 3t इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 टाइम्स, ये 15 है, 3 टाइम्स तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12t माइनस 300। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा 5t और 3t 8t और 12t यहाँ पे, तो 20t हो गया राइट साइड। तो 20t हमारा आ रहा है राइट साइड में आ जाता है 20t, तो ये आ जाएगा 20t इज इक्वल टू, और 300 और 300 ये हो गया 600, 20t इज इक्वल टू 600, t इज इक्वल टू 30। तो अगेन सेम t इज इक्वल टू 30 हमने इस मेथड से भी कैलकुलेट कर लिया। ये किया है ग्राउंड फ्रेम से। तो ग्राउंड फ्रेम से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमने पहले A1, A2, A3 की वैल्यूज
निकालनी पड़ेंगी और फिर टेंशन निकल जाएगा, और टेंशन निकल गया तो ये टी भी निकल जाएगा यहाँ से वापिस। जो हमारी इक्वेशंस थी मेन हमारी ये, इसकी टी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो A1 आ जाएगा। अब टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 30 इंटू 2 60 माइनस 50, 30 इंटू 2 60 माइनस 50 बाय 5, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे सेकेंड 30 माइनस टी 30 माइनस 30 0, ये 0 आ गया, और यहाँ से 50 माइनस 30 20 बाय 4 मीटर पर सेकेंड। वी गेट द सेम रिजल्ट। तो हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया हैंगिंग पुली, और इसको ग्राउंड फ्रेम से भी कर सकते हैं और एक्सेलरेटिव फ्रेम से भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक मोशन इन ए लिफ्ट, एपरेंट वेट इन ए लिफ्ट। तो अब लेते हैं ये प्रॉब्लम नेक्स्ट। इसके अंदर देख सकते हैं आप मल्टीपल पुलीज हैं। टोटल जो है इसमें एक फिक्स पुली है, बाकी मूविंग पुली है। ये फिक्स पुली, ये मूविंग पुली है। 1 2 3 मूविंग पुली है और एक मास m है और दूसरा मास कैपिटल M है। अब इसमें व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2? वैसे पूछा जाता है एग्जाम में A1 और A2 में क्या रिलेशन होगा, तो कैसे करेंगे इसको? इसके ऊपर जो टोटल टेंशन है वो कितना होगा? अगर यहाँ पे T है टेंशन, तो यहाँ भी T होगा, T। अब ये T यहाँ पे होगा 2T होगा, तो ये 2T पास ऑन हो जाएगा इसके ऊपर, यहाँ पे 2T। अब ये 2T डबल हो गए, यहाँ पे आ जाएगा 4T, तो 4T यहाँ पे पास ऑन हो जाएगा, 4T यहाँ पे, ये 4T है हमारा, ये दिस इज 4T, और ये 4T का डबल हो जाएगा 8T, और ये 8T यहाँ पे पास ऑन हो जाएगा। तो टोटल इस M के ऊपर कितना टेंशन एक्ट कर रहा है, कितना फोर्स एक्ट कर रहा है अपवर्ड? T, यहाँ पे 2T, फिर यहाँ पे 4T और यहाँ पे 8T। तो टोटल अपवर्ड फोर्स कितना है? 8 और 4 12 14 15T। अब 15T के कारण अगर ये डिस्प्लेस हो रहा है अपवर्ड्स फोर्स, अगर ये अपवर्ड्स डिस्प्लेस हो रहा है तो उसका कारण एक्सेलरेशन मैंने इसका A2 मान लिया, A2 सपोज कर लिया, तो 15T इंटू A2, तो ये डाउनवर्ड डिस्प्लेस होगा। तो डाउनवर्ड डिस्प्लेस होगा तो इसका जो होगा इस पे टेंशन T, तो इसका अपोजिट होगा। अगर ये अपवर्ड होगा तो ये पॉजिटिव वर्क करेगा, तो ये नेगेटिव करेगा, तो ये माइनस यानी कि अपोजिट होगा उसका, तो दैट विल बी T इंटू A1। इसका एक्सेलरेशन A1 मैंने डाउनवर्ड मान लिया, इसका A1, और A2 अपवर्ड मान लिया मैंने A2। तो यहां से एक रिलेशन निकल जाएगा, T से T कैंसिल आउट, A1 इज इक्वल टू 15 A2। एक तो ये रिलेशन पूछा जाता है। दूसरा, व्हाट इज द रेशो ऑफ कैपिटल M एंड स्मॉल m फॉर इक्विलिब्रियम? इसमें इक्विलिब्रियम के लिए व्हाट इज द रेशो ऑफ कैपिटल M एंड स्मॉल m, ये पूछ लिया इक्विलिब्रियम के लिए। तो यहाँ पे जो टोटल वेट है इसका mg, दैट विल बी इक्वल टू 15T, और इसका जो वेट है स्मॉल mg, दैट इज इक्वल टू ओनली T। डिवाइड कर दो, T से T कैंसिल, G से G कैंसिल, कैपिटल M बाय स्मॉल m इज इक्वल टू 15। तो दिस इज द रेशो। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज एक्चुअली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन A1 एंड A2। वो कैसे करें? A1 और A2 की वैल्यू कैसे निकालें? तो उसके लिए मैं M को अगर मान लेता हूं मैं 2 kg, इसको मैं 2 kg मान लेता हूं, सपोज दिस इज 2 kg। तो अगर यहाँ पे 2 kg होगा तो इसको 30 kg लेंगे तो एक्सेलरेट नहीं करेंगे, दिस विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो इसके लिए मेरे को इसको 15 से ज्यादा लेना पड़ेगा, 15 से ज्यादा लेना पड़ेगा, तो मैं इसको 20 kg ले लेता हूँ। दिस इज 2 kg, दिस इज 20 kg। तो डेफिनेटली ये डाउनवर्ड मोशन होगा इसका, और इसका अपवर्ड मोशन होगा। ये अपवर्ड जाएगा A1 और ये डाउनवर्ड A2 से। रिलेशन इनके अंदर वही होगा, A1 किसके इक्वल होगा? 15 A2, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। A1 और A2 में रिलेशन होगा 15 A2 का। तो अब इसको यूज करेंगे इसको, एंड वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हम। इसमें मल्टीपल पुलीज हैं, यहाँ पे मास 20 kg सस्पेंडेड है, यहाँ पे 2 kg, ये डाउनवर्ड आएगा, ये अपवर्ड जाएगा, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A1 एंड A2? अगर इसको 40 से करें, 20 की बजाय 40 है, तो डेफिनेटली ये डाउनवर्ड आएगा, तो A2 की वैल्यू प्लस में आएगी। अगेन उस द सेम वे 400 माइनस 15T इज इक्वल टू MA, M इज योर 40, A इज योर A2, इसका A2 है, ये इक्वेशन बना ली। और सेकंड इसके लिए T अपवर्ड जा रहा है, ये टेंशन इसको अपवर्ड ले जाएगा, तो T माइनस 20, इसका वेट 20 इज इक्वल टू 2A1, और A1 इज योर 15 A2, तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, T माइनस 20 इज इक्वल टू 30 A2। A1 को रिप्लेस कर दिया और T की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसी तरीके से। तो इसको 400 माइनस 15, T की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ से,
that is 30a2 plus 20 that will be equal to 40a2. ये 40a2 आ गया. अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो that will be 400 minus 450a2 minus 300 is equal to 40a2 और ये आ जाएगा 490a2 राइट साइड जाके ये 490a2 और ये आ जाएगा 100. तो a2 की वैल्यू आ गई आपकी 10/49 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये प्लस आ रही है. और इसी तरह से a1 क्या होगा इसका 15 टाइम्स होगा. तो इसको 15 टाइम्स कर दो 150/49 नियरली 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो नियरली 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये 2 kg मास अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है. अब ये प्रॉब्लम लेते हैं. इसी सिमिलर प्रॉब्लम है ये बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. अब इसके अंदर भी वही है. इस प्रॉब्लम में देखो एक स्मॉल m है एक कैपिटल M है. इसमें भी इक्विलिब्रियम के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे t है तो यहाँ 2t होगा. तो 2t इज इक्वल टू कैपिटल mg और t इज इक्वल टू mg. तो यहाँ पे फॉर इक्विलिब्रियम कैपिटल M बाय स्मॉल m की वैल्यू 2 आएगी. फॉर इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम के अंदर ये रेशो होगी. तो मैं इस मास को अगर मैं 2 kg मान लूं तो ये एटलीस्ट 4 kg होगा तो इक्विलिब्रियम होगा. अगर मैं इसको 6 kg मान लूं तो ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगा. तो मैंने 6 kg मान लिया. अब इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे अपन. तो 4 kg पे तो ये एक्सेलरेट नहीं करेगा लेकिन 6 पे डेफिनेटली करेगा डाउनवर्ड. तो इसका एक्सेलरेशन मैंने a2 मान लिया सिमिलरली और इसका a1. अब a1 और a2 में क्या रिलेशन होगा, उसी तरह से यहाँ पे 2t टेंशन है और इसका एक्सेलरेशन a2 है तो 2t into a2 कर दो. एक्सेलरेशन को उसके टेंशन से मल्टीप्लाई कर दो और वहां पे t टेंशन है और एक्सेलरेशन a1 है. तो ये कैंसिल हो गया तो a1 इज इक्वल टू 2a2. तो ये हमने रिलेशन निकाल लिया. अब इसका FBD बना के 6 kg डाउनवर्ड हो गया 60 न्यूटन, अपवर्ड हो गया 2t और ये जो मास है ये 2 kg इस पे अपवर्ड टेंशन है t और डाउनवर्ड वेट है 20. तो ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है a2 से तो इसमें आ जाएगा 60 minus 2t इज इक्वल टू ma. m इज योर 6 एंड a इज योर a2. इक्वेशन फर्स्ट. इसी तरह से सेकंड इक्वेशन बनाएंगे हम. ये अपवर्ड एक्सेलरेट करेगा तो t विल बी ग्रेटर देन दिस 20. तो t minus 20 इज इक्वल टू 2a1. लेकिन a1 और a2 में रिलेशन है आपका a1 इज इक्वल टू 2a2 तो इसको 2a2 करेंगे तो इनटू 2a2 तो ये 4a2 आ जाएगा. तो t की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4a2 प्लस 20 और ये वैल्यू प्लग इन कर दो यहाँ पे. तो दैट विल बी इक्वल टू 60 माइनस 2t2. t2 इज योर दिस 4a2 प्लस 20 एंड दैट विल बी इक्वल टू 6a2. अब ये 8a2 इधर जाके ये 14a2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 60 माइनस 14. This will be 20. तो a2 will be equal to 10/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज a2. a2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो a1 की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ दिस 20/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और टेंशन भी निकल जाएगा. इसमें टेंशन कितना होगा t दैट इज इक्वल टू 4 into a2. a2 इज योर दिस 10/7 प्लस 20 तो ये आ जाएगा आपका 40 और ये हो जाएगा 140 180/7 न्यूटन. तो दिस विल बी योर टेंशन. तो यहाँ से हम टेंशन भी निकाल सकते हैं. टेंशन आ गया आपका 180/7 न्यूटन. ये टेंशन आ गया और यहाँ पे इसका डबल टेंशन होगा. तो ऐसे हमने ये प्रॉब्लम सोल्व कर ली. नाउ वी कम टू द मोस्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम. These are multiple pulleys and mass is also increasing. M, 2m, 4m, 8m, 16m and up to infinity. We have to calculate the acceleration of this mass. Let's solve. अब इसको सॉल्व कैसे करें. तो इसके लिए अगर यहाँ पे टेंशन T होगा, यहाँ पे सपोज T होगा तो यहाँ भी T होगा. तो यहाँ पे t/2 होगा. दिस इज t/2 यहाँ पे t/2. तो टेंशन डिक्रीज होता जाएगा. नीचे आते जाएंगे. अगर वहाँ t अज्यूम किया है तो यहाँ t/2 यहाँ पे आ जाएगा आपका t/4. यहाँ पे t/4 यहाँ पे आ जाएगा t/8 एंड सो ऑन. तो इसमें हम इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं. फर्स्ट इसका तो ये mg जो है इसका वेट डाउनवर्ड होगा. टेंशन इसको प्रिवेंट करेगा एक्सेलरेट होने से. तो mg माइनस टी इज इक्वल टू m. इसके एक्सेलरेशन को मैंने a1 नाम दे दिया a1. इसके एक्सेलरेशन को नाम दे दिया a2. दिस इज a3 एंड दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड a4. सबका 1/1.
एवरी मास हैविंग सर्टेन एक्सेलरेशन, फर्स्ट का a1, दूसरे का a2, a3 एंड सो ऑन। mg माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू a1, यहाँ से a1 की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो a1 विल बी इक्वल टू g माइनस टी अपॉन m, इक्वेशन नंबर 1। a1 निकाल लिया, इसी तरह से a2 निकालेंगे, तो a2 में मास डबल हो गया 2mg, टेंशन हो गया हाफ, तो t बाई टू इज इक्वल टू 2m इंटू a2। यहाँ से उसी तरह से a2 की वैल्यू निकाल लेंगे, 2m से डिवाइड हो जाएगा g माइनस टी बाय 4m, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे एक ऑर्डर देख सकते हैं आप, g में से समथिंग इज सब्ट्रैक्टेड, तो a3 और निकाल ले इसी तरह से, g माइनस यहाँ पे a3 निकालेंगे तो यहाँ पे 4m आएगा और यहाँ पे 2t बाय 4 आएगा। इसको इक्वेशन अगर लिखेंगे इसको 2mg की जगह आ जाएगा यहाँ पे हमारा 4mg माइनस t बाय 2 के बाद है t बाय 4, तो बाय t बाय 4 इज इक्वल टू 4m इंटू थर्ड है ये तो a3, तो यहाँ से a3 की वैल्यू आ गई आपकी g माइनस टी बाय 16m। अब इसमें एक ट्रेंड देख सकते हैं आप, यहाँ पे t बाय m है, यहाँ पे t बाय m का फोर्थ 1/4, यहाँ पे t बाय m का 1/16। इट मींस जनरल टर्म इसके कैसे लिखें, अगर जनरल टर्म nth मास है तो nth के लिए an इज विल बी इक्वल टू g माइनस t बाय m, और यहाँ पे 4 की पावर, जैसे ये 16 है, 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 को 4 की पावर 1, 16 4 स्क्वायर है, तो थर्ड टर्म में 4 की पावर 2 है, तो nth टर्म में 4 की पावर n माइनस 1 होगा ये, दिस इज n माइनस 1, इक्वेशन नंबर 4। तो इन दिस वे दिस प्रोसेस गोज ऑन, तो इससे नेक्स्ट टर्म भी हम लिख सकते हैं, रिप्लेस दिस n बाय n प्लस 1, तो दिस विल बी n प्लस 1, n को n प्लस 1 कर देंगे तो g माइनस टी ओवर n को n प्लस 1 करेंगे तो दिस विल बी 4 की पावर n इंटू m, और यहाँ से ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 में, इक्वेशन नंबर 5 से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 में। इक्वेशन 4 है आपकी an इज इक्वल टू g माइनस, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, 4 रेज टू पावर n माइनस 1 है तो 4 की पावर n और डिवाइड बाय 4 वो ऊपर चला जाएगा, दैट विल बी 4t डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर n इंटू m, और ये वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, ये वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, तो an इज इक्वल टू g माइनस 4 इंटू दिस वन, ये आ जाएगा आपका g माइनस a रेज टू a n प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, g माइनस 4g प्लस 4 इंटू a n प्लस 1, ये एक रिलेशन निकाल लिया हमने। अब यहाँ से आप देख सकते हो जो फर्स्ट पुली है ये एक्सेलरेट नहीं कर रही है, अगर मैं a1 से पहले और मास लूप पर भी मान लिया ये भी एक्सेलरेट कर रही होती तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता, ये तो अभी मूव ही नहीं कर रही तो उसका 0 होता। नाउ पुट n इज इक्वल टू 0, इसके अंदर n की वैल्यू 0 पुट कर दो, दिस विल बी a0 और a0 इज योर 0, क्योंकि इससे पहले जो ऊपर मास होगा वो रेस्ट पे है, फिक्स है, वो पुलिंग रेस्ट पे, तो a0 विल बी 0, g ये हो गया हमारा 3g माइनस 3g प्लस ये हो जाएगा 4a1, n इज 0, और यहाँ से ये 0 हो चुका है हमारा, 0 इज इक्वल टू माइनस 3g इज इक्वल टू 4a1, तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से हमने निकाल लिया ये 0 इज इक्वल टू माइनस 3g इज, ये प्लस है सॉरी, दिस इज प्लस 4a1 और a1 विल बी इक्वल टू 3 बाय 4g, दिस इज द आंसर, दिस इज आंसर of this system. The first mass will move downward with this acceleration and so on. We can find acceleration of all the masses. So these were related to mass pulley system and I hope you might have understood this and मिलते हैं next किसी वीडियो में. Thank you.